नमस्कार साथियों, मैं डी सिंह आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या इस बार डबल इलेक्शन होगा या सिंगल इलेक्शन होगा? ये तो पता ही होगा कि आपको दिग्विजय बाहर जा चुका है, दिग्विजय को आउट कर दिया है। हालांकि दिग्विजय जब आउट हुआ है तो जिसमें घर वाले रोते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ शिल्पा जी भी रो रही है, ईसा रो रही है। हालांकि मेरे हिसाब से बड़ा ये मुश्किल पल होता है साथियों, जब हम अपने ही घर वाले को बाहर निकालने के लिए नॉमिनेट करते हैं। बड़ा ही दुख भरा पल होता है और हमने जिसको नॉमिनेट किया वो बाहर निकल जाता है तो थोड़ा दर्द भी फील होता है कई बार इस चीज़ को लेके। और हमने जिसको नॉमिनेट किया है और वो नहीं निकला और दूसरा निकल जाता है तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि भाई हमने जिसको नॉमिनेट किया नहीं किया, यानी उससे पर्सनली दुश्मनी हमारी बन जाती है। तो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है जो बिग बॉस हर बार की तरह ये खड़ा कर देते हैं सिचुएशन घर वालों के सामने। बड़ा यार, कोई कौन चाहेगा कि अपना घर वाला बाहर निकले? हालांकि लड़ाई होती रहती है तो वो बात अलग है। तो साथियों, ये चीज़ें हो गई हैं, आइए बात कर लेते हैं। वोटिंग लाइन क्लोज हो गई है तो फाइनली क्या रहने वाला है मैं बता दूं साथियों, डबल इलेक्शन होगा इस बार, फाइनल है। बात करते हैं कि क्या रैंकिंग है इस बार डबल इलेक्शन, कौन सबसे ज्यादा बॉटम में है। यामिनी 12वें नंबर पर है, सबसे बॉटम में। हालांकि चाहते तो बिग बॉस भी थे कि भाई थोड़ा बहुत बचे यामिनी, लेकिन एक बात तो है, यानी जो भी वाइल्ड कार्ड एंट्री आई है नया, ज्यादातर एक दिग्विजय को छोड़ के, दिग्विजय एक ऐसा बंदा था जो टॉप के लिए कोशिश कर रहा था जीतने के लिए, बाकी और कोई नहीं है। और तो बस सर्वाइवल के लिए लगे हुए, जैसे तैसे कैसे भी करके हम पहुंचे, क्योंकि जितना हम रुकेंगे तो उतना हमारा पैसा बनेगा, कहीं ना कहीं हमारी पॉपुलरिटी भी बढ़ेगी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनकी ये चीजें थी। बाकी का एक दिग्विजय ही था जो अंत तक खड़ा हुआ था कि भाई मैं यहाँ जीतने के लिए आया, क्योंकि उनके पास यही एक मौका था। चलिए आगे बात करते हैं। 11वें पोजीशन पर है एडन रोज, ये भी कहीं ना कहीं इस तरीके से ही कर रहे हैं, कैसे भी करके हमें बचा जाए, कैसे भी करके। 10वें पोजीशन पर है सारा अरफीन खान, 9th पोजीशन पर शिल्पा सरोडकर, 8वें पोजीशन पर है कशिश कपूर, 7वें पोजीशन पर है ईसा की वही पोजीशन बनी हुई है। हालांकि देखा जाए साथियों तो ईसा जब टाइम गॉड बनी थी तब उसने एक अच्छा खेल खेला था। बाकी का उसके अलावा देखा जाए तो इतना उसका कोई ज्यादा रोल नहीं रहा है घर में, ज्यादातर वो अविनाश और बेबियन के साथ ही देखी थी तब। और ये जाहिर सी बात है यार, जब हम किसी से बात करेंगे तो ही दिखते हैं घर में, अगर हम बात नहीं कर रहे कोने पड़े हुए तो बिग बॉस हमें दिखाएगा भी नहीं, जाहिर सी बात। तो ईसा का खेल ज्यादातर अविनाश की वजह से रहा है। 6 पोजीशन पर चाहत पांडे है। चाहत पांडे खेलने तो अच्छा आई थी, लेकिन पोजीशन उनकी अभी मुझे ठीक नहीं लग रही है ये जिस हाल से वो है, क्योंकि उनसे अच्छी चुम बेटर है। चुम 5वें नंबर पर, चुम कहीं ना कहीं ठीक खेल रही है। चुम के बाद है 4th पोजीशन पर अविनाश मिश्रा जी। अविनाश मिश्रा जी का अगर मैं बोलूं साथियों, उन्होंने गेम तो पलटा है और बंदा टॉप 2 में जाने की दम भी रखता है। क्योंकि इसलिए रखेगा क्योंकि रजत को हो सकता है कि बिग बॉस पहले ही बाहर निकाल दें घर से, और मुझे लग रहा है कि घर से पहले ही दिग्विजय की तरह धोखा करके बाहर निकाला जाएगा, इस तरीके से फंसाया जाएगा उसे जाल में। 3 पोजीशन पर करणवीर मेहरा है। 2nd पोजीशन पर है अपने विवियन डिसेना। विवियन डिसेना को हर बार बिग बॉस ने बचाने की कोशिश की है। और पहले पोजीशन पर है आपके रजत दलाल। देखिए साथियों, जो बंदा पहली पोजीशन बनाया हुआ है, लेकिन विडंबना देखिए आप, इस बंदे को घर से बाहर किया जाएगा, कितना बड़ा दुख की बात है। लेकिन क्या करें साथियों, बिग बॉस है, कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में पावर है, जिस तरीके से नचाएगा। इसके लिए वो क्या है, सबसे पहले एडन सारा वगैरह इनको बाहर निकालेगा वो, जिससे कि फिर रजत को निकालना आसान रह जाएगा। घर वाले ज्यादा वोट करेंगे एविक्शन के लिए रजत को और घर से बाहर कर दिया जाएगा। साथियों, आपके क्या ख्याल है साथियों रजत को लेके? और एक ख्याल ये कि दिग्विजय का जो एविक्शन हुआ है वो आपके अनुसार सही हुआ है या गलत हुआ है, ये भी आप जरूर बताएं।